हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी की। एक सीड जो है वो फार्मर की स्टोरी यहाँ पर बताता है। तो इसमें फार्मर से रिलेटेड आपकी ये स्टोरी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे किस तरह से आप अपने नोटबुक में इसके क्वेश्चंस एंड उनके जो आंसर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर रोटी इज़ मेड इन योर होम? क्या आपके घर में रोटी बनती है? सो येस। फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड? तो वो कौन से ग्रेन यूज़ किया जाता है? सो रोटीज आर मेड इन माई होम एंड दीज आर मेड ऑफ व्हीट और बाजरा ग्रेन्स। जो व्हीट होता है, गेहूँ होता है या फिर बाजरा होता है, वो ग्रेन यूज़ किया जाता है वहाँ पर। और भी अलग अलग रोटियाँ बनाई जाती है ग्रेन से, तो वो भी हो सकती हैं। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवार? हाउ डिड यू लाइक दिस? सो क्या आपने कभी जो है बाजरे या जवार की रोटी खाई है? अगर येस है तो येस, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं। सो यहाँ है येस, आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवार एंड दे आर टेस्टी टू ईट। इन योर हाउस वट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट? तो अब घर में जैसे सामान रखते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गई, दाल वगैरह, या और भी कोई चीज़ होती है, अगर उसे घर में रखते हैं तो अगर संभाल के ना रखा जाए तो उसमें छोटे छोटे कीड़े इंसेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें आप प्रोटेक्ट कैसे करते हो इंसेक्ट से। सो इन माई हाउस द ग्रेन्स एंड पल्सेस आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम insects. Next question है, which are different festival related to farming celebrated in different seasons? Find out more about any one of such festival are written in your notebook. सो फार्मिंग से रिलेटेड जो अलग अलग फेस्टिवल है उनके बारे में आपको पता करना है। देन आप जो है नोटबुक में आपको लिखना है एंड द नेम ऑफ द फेस्टिवल, इन विच सीजन इट इज़ सेलिब्रेटेड, देन कौन से सीजन में वो सेलिब्रेट किया जाता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में, एंड व्हाट स्पेशल फूड आर मेड, और कौन सा स्पेशल फूड उस दिन बनाया जाता है। इज़ इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विद मैनी पीपल? अकेले मनाते हैं या फिर फैमिली के साथ? सो ये सब चीज़ें हमें इसमें बतानी है। So the different festival related to farming that are celebrated in the different season are बसंत पंचमी, होली, लोहड़ी, बैसाखी एक्सेट्रा। तो ये सब जो है मनाए जाते हैं। और बसंत पंचमी इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। यहाँ पे बसंत पंचमी का है। अगर आपको कोई दूसरा बताना है तो आप दूसरा भी, जैसे होली या लोहड़ी या बैसाखी के बारे में बता सकते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। एंड द स्पेशल फूड, यहाँ पर आपका फूड आएगा, एंड स्पेशल फूड इज़ प्रिपेयर्ड सच एज येलो राइस, खीर, स्वीट रोटीज एक्सेट्रा ऑन दिस फेस्टिवल एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट फैमिलीज टुगेदर। और इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर इसको जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड कुक्ड अर्लियर डेट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। क्या कोई ऐसा खाना है जो पहले बनाया जाता था लेकिन अब नहीं बनाया जाता है? सो आफ्टर टॉकिंग टू द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली आई फाउंड दैट देयर वर नो स्पेशल फूड आइटम विच वर मेड अर्लियर एंड आर नॉट मेड एनी मोर। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा, मतलब मेरे एल्डर ने मुझे बताया कि ऐसा कोई खाना नहीं है जो पहले बनता था और अब नहीं बनता। लेकिन आप भी अपने एल्डर से पूछ सकते हो और उसमें अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप, सीरियल्स, then vegetables, pulses that are grown in your area. Of these, is there anything that is famous across the country? कौन सी चीज़ है जो बहुत फेमस है आपकी कंट्री में? The crops grown commonly in our area are wheat, बाजरा, मशरूम, जवार एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारे एरिया में होती है, या फिर अब जो है जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी होती है। आउट ऑफ दिस मशरूम इज़ वेल नोन एवरीवेयर। सबसे ज़्यादा किसके बारे में जानते हैं? मशरूम के बारे में, या ये बहुत फेमस है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स? तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपके कॉर्न सीड्स हैं, देन मस्टर्ड सीड्स हैं, देन व्हीट ग्रेन्स है, और ये बाजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाजरा सीड्स सो डिफरेंसेस इन द वे धामजी बाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल इन एरिग्रेशन और प्लगिंग वगैरह जो था उनका। सो धामजी बाई और जो हसमुख ने जो मीन्स बाजरे की फसल उगाने के लिए जो बीज उन्होंने बोए थे, सो उसमें डिफरेंस था। वो अलग तरह से लगा रहे थे, वो अलग तरह से। सो क्या डिफरेंस था? सो द डिफरेंस इन द वे धामजी बाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग एज नोटिस बाय द बाजरा सीड आर एज फॉलोज। धामजी बाई यूज टू ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन एंड वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन। और सीजन के अकॉर्डिंग फसल उगाते थे। ही यूज टू कीप
enough for his family and sold the rest to the shopkeeper from the city. वो अपनी फैमिली के लिए रख लेते थे एंड दो मीन्स इनफ की पूरा साल या जितने टाइम के लिए होने चाहिए उतना उनका काम चल जाए, बाकी जो है शहर में जाकर बेच देते थे शॉपकीपर को. सम टाइम ही ऑल्सो ग्रू सम कॉटन. ऑल्सो ईच ईयर ही यूज टू कीप असाइड सम सीड्स. अब कई बार वो जो है कॉटन भी उगाते थे और हमेशा हर साल वो क्या करते थे, कुछ बीज को संभाल के अपने पास रख लेते थे. बट हिज सन, लेकिन उसका जो बेटा था हसमुख, डिड फार्मिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. वो बहुत अलग तरीके से करता था. ही बोट न्यू एंड मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर फार्मिंग. उन्होंने नए और मॉडर्न जो है इक्विपमेंट यानी कि चीज़ें खरीदी. ही पुट एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर. उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर ली जिससे कि पानी जो है खेतों में देना बहुत आसान हो जाए. अ ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड. और खेतों में जो है मीन्स बीज डालने के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया था. ही बोट न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट. और मार्केट से नए वैरायटी के सीड्स भी लेकर आया था. ही यूज्ड एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स. तो उसने फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए एक्सपेंसिव, ताकि उसकी फसल जो है बहुत अच्छी और ज़्यादा हो. ही यूज टू ग्रो मेनली दोज क्रॉप्स विच कुड बी सोल्ड इन द सिटी टू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. और वो सिर्फ वही फसल जो है वहाँ पे उगाता था जिसको जो है वो सिटी में जाके बेच सके और उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. ऑल दिस मटेरियल एंड इक्विपमेंट वर वेरी एक्सपेंसिव एंड वट एवर प्रॉफिट ही अर्न फ्रॉम द सिटी वॉज यूज टू रिपे द लोन्स टेकन बाय हिम फॉर द एक्सपेंसिव मशीन्स एंड इक्विपमेंट. अब क्या होता था, उसे प्रॉफिट तो होता था वो सब फसल उगा के, लेकिन उसका वो सारा प्रॉफिट था वो जो ये इसने इतनी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदी थी उनका लोन जो है वापस लगाने में या देने में, मीन्स उनका वापस पैसा देने में चला जाता था. नाउ हसमुख सेड विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन प्रोग्रेस. वो बोलता है कि हमारे फील्ड से हमें जो प्रोग्रेस मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, उससे हम जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं. व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस. तो यहाँ पर प्रोग्रेस का मतलब क्या है. सो बाय प्रोग्रेस वी अंडरस्टैंड अ बेटर एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ गुड प्लेस एंड हाउस टू लिव, good quality of food, better schooling, availability of all necessary household equipment, for example fridge, और मतलब जो भी बेसिक नीड्स हैं वो आपकी अच्छे से पूरी हो जाए, आपको हर चीज़ ठीक से टाइम पे और मिल जाए, और ये ना हो कि आपको हर चीज़ के लिए बोलना पड़े कि मुझे वो लेनी है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़े. मीन जो भी आपकी बेसिक नीड्स है वो आपकी अच्छे से पूरी हो. प्रोग्रेस का मतलब हम यहाँ पर इससे ले सकते हैं. एंड ऑल्सो दोज फॉर इंटरटेनमेंट लाइक टीवी, रेडियो एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें जो है नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो घर में हो. बिसाइड ऑल दीज अर्निंग अ हाई रिस्पेक्ट इन अ प्रोग्रेस इन रियल सेंस. अब ये क्या है, यहाँ पर जो बात की गई है कि अर्निंग हाई होगी तो क्या होगा, वहाँ पर रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी. तो रियल सेंस में जो इसका मतलब था वहाँ पर इसी से था कि यहाँ पे अर्निंग के साथ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया. आप अपने एरिया में किस तरह की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं. सो आई वुड लाइक टू सी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस इन माई एरिया. गुड स्कूल्स, अच्छे स्कूल होने चाहिए. बिग एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए. बेटर ट्रांसपोर्टेशन या एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी कि अच्छा जो है आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए. गुड प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, और जो है मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए कि लोग वहाँ जाके एंजॉय कर सकें, अपनी बातें कर सकें, घूम सकें. तो ये सब वहाँ पर होना चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर. तो हसमुख के फार्म में कुछ साल बाद क्या हो सकता था. सो एज देयर वॉज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ हसमुख्स ड्यू टू फार्मिंग. तो हसमुख को बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो गया था फार्मिंग की वजह से. एंड इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिपे द बैंक लोन. और उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था बैंक के लोन को रिपे करना. बिकॉज उसने जो है बैंक से लोन लिया था, जो भी उसने चीज़ें ली थी उनके लिए, जो भी इक्विपमेंट उसने लिए थे फार्मिंग के लिए, तो उसने बैंक से पैसे लिए थे, तो उसको वो थोड़े थोड़े करके रिपे करने थे, वापस देने थे बैंक को. लेकिन उसको लॉस हो रहा था फार्मिंग में, इस वजह से वो बैंक के पैसे भी वापस नहीं दे पा रहा था. Thus it seems after some year there would not be any agriculture activity on his farm. सो इससे तो यही लग रहा था कि कुछ टाइम बाद उसके फार्म में कोई भी मीन्स एग्रीकल्चर से यानी कि कोई भी फसल वगैरह उगाते या कोई भी फार्मिंग करता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा. नाउ धामी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर. तो उसने सोचा कि मैं अपने पापा की तरह ही
एक फार्मर बनूंगा। हसमुख सन परेश इज़ नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर। लेकिन हसमुख का बेटा जो है वो एक ट्रक ड्राइवर बना। वाई वुड ही हैव डन सो, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा। परेश ऑब्जर्व दैट हिज फादर वॉज इन ग्रेट लॉस। उसने देखा कि उसके फादर जो है फार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस में है। इवन द बैंक लोन वर येट टू बी रिपेड, यहाँ तक कि बैंक के लोन भी अभी तक पे नहीं हुए हैं। ऑल्सो फार्मिंग हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और फार्मिंग अभी जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत पैसा यूज़ होता है उसमें। सो देयर फॉर इन ऑर्डर टू रिपे द बैंक लोन्स एंड अर्न बेटर ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रक ड्राइवर। तो बैंक का लोन पे करने के लिए और थोड़ी कमाई ज़्यादा करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा अर्न करने के लिए उसने एज अ ट्रक ड्राइवर जो है काम करना शुरू किया। द सीड वर नॉट श्योर what Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? So all the methods that were adopted by Hasmukh actually resulted in his downfall. जितने भी न्यू आइडियाज़ या मेथड जो है हसमुख ने वहाँ पर ट्राई किए थे, उनकी वजह से उसको प्रॉब्लम ही हो रही थी, उनकी वजह से वो लॉस में जा रहा था। He bought new varieties of seeds which were easily affected by harmful insect. वो न्यू सीड्स लेकर आया, लेकिन ये न्यू सीड्स जो हैं इंसेक्ट से जल्दी ही ख़राब हो रहे थे। एंड ही बोट एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन फॉर द क्रॉप्स विच वर गिविंग ऑफ अ बैड स्मेल एंड ऑल्सो अफेक्टिंग द सोयल टेक्सचर। अब क्या हुआ, एक्सपेंसिव जो है फर्टिलाइज़र और मेडिसिन लेके आया था। अब जैसे ही वो खेतों में उसको डालता तो क्या होता, उनकी वजह से एक गंदी सी स्मेल वहाँ से आने लगती, और जो मिट्टी थी उसका टेक्सचर भी वो चेंज कर रही थी, उसको बदल रही थी। ही ग्रू ओनली दोज क्रॉप्स विच कुड बी सोल्ड इन द मार्केट टू गेन मोर मनी। और साथ में उसने क्या किया, सिर्फ वही फसल उगाई जिससे कि वो मार्केट में बेचकर पैसे कमा सके। बट सिंस ऑल द फार्मर्स स्टार्टेड दिस, द प्राइस ऑफ दीज क्रॉप्स वेंट डाउन एंड देयर वाज नो प्रॉफिट। लेकिन सिर्फ उसने ही ऐसा नहीं किया, बाकी फार्मर्स ने भी ऐसा शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मार्केट में थे उन चीज़ों के, उन फसलों के प्राइस जो हैं कम हो गए थे, तो उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ही यूज़ इलेक्ट्रिक पंप टू ड्रो वाटर फ्रॉम द अर्थ। उसने इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ किया ताकि नीचे से, धरती के नीचे से ग्राउंड वाटर वो यूज़ करके ज़्यादा पानी यूज़ कर सके। सिंस ऑल द फार्मर डिड द सेम, बाकी फार्मर्स ने भी सेम किया। द वाटर लेवल वॉज गोइंग डाउन अंडर द अर्थ। तो वाटर लेवल भी पानी का जो ग्राउंड में था वो और भी नीचे हो गया। Generally, there was so much loan to be repaid by him to the bank that even his son to quit farming and work as a truck driver only to repay the loans. अब उसका लोन इतना बढ़ गया था कि उसके सन ने फार्मिंग को क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, और एज ए ट्रक ड्राइवर जो है वो काम करने लगा था। Therefore, his farming work was not flourishing, rather it was coming to an end and this is not a progress. और अब क्या हो गया था, उसका काम जो है फार्मिंग का बढ़ नहीं रहा था, उल्टा क्या हो गया था, वो कम हो गया था, नीचे की तरफ आ रहा था, गिर रहा था, मतलब ख़त्म होने वाला था। तो ये एक प्रोग्रेस नहीं थी। नाउ हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया। तो आपके एरिया के आसपास क्या कोई चेंज हुए हैं विच में भी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस बोलने में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। व्हाट चेंजेस आर दीज, कौन से वो चेंजेस हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देम, उनके लिए कौन कौन से डिफरेंट ओपिनियन है। सो येस, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस अराउंड माई एरिया विच हैव बीन डन फॉर progress, but there are some losses associated with them due to which is difficult to call them progress. अब प्रोग्रेस तो ही है, बहुत सारे चेंजेस भी हुए, लेकिन उनकी वजह से हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है, या मनी का लॉस भी हुआ है, और भी बहुत चीज़ों का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें प्रोग्रेस बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, increased transportation has made it easier to reach the far off places. ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ गया है तो हम दूर की जगह पे जल्दी जा सकते हैं, बट इट रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ पोल्यूशन विच कोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। Second, a lot of electric machines and equipment has been made for many household works such as for washing clothes, cutting vegetable, cleaning the house, etc. अब देखो, ये सब चीज़ें भी हैं, इलेक्ट्रिक मशीन और अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि हमारा काम जो है बहुत ईजी हो जाए। जैसे वॉशिंग मशीन बना दिया, तो इससे क्या होता है, हम अपने मतलब कपड़े धोने की जरूरत नहीं, मशीन के अंदर डाला एंड धुल गए। सो इस तरह से चीज़ों को बहुत ईजी बना दिया गया है। दीज हेल्प अस सो as to finish our work in less time and do not require such labor.
तो और इसकी वजह से हमारा काम जल्दी फिनिश हो जाता है और हमें जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बस. बट दिस कैन कोज ओबेसिटी, जॉइंट प्रॉब्लम, बिकॉज these do not follow us to do any physical exercise and also make us lethargic. तो अब इसमें क्या होता है, हम कोई भी जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जॉइंट प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी वगैरह होती है. तो प्रॉब्लम जो है हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर मैनी टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स कैन बी फिनिश्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अब जो है कंप्यूटर की वजह से हमारे जो है बहुत सारे चीज़ें थी जिनमें हमें बहुत टाइम लगता था, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते. बट दिस हैज़ टेकन द जॉब्स ऑफ मैनी पीपल. लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चली भी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर एंड फार्मिंग. सो आपके माइंड में कौन से क्वेश्चन आते हैं फार्मर या फार्मिंग को लेकर. राइट सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर. अपने ग्रुप में वो क्वेश्चंस लिखो एंड देन फार्मर से किसी से ही पूछना है. फॉर एग्जांपल हाउ मेनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर, कि एक साल में वो कितनी फसल उगा लेते हैं. एंड विच क्रॉप नीड टू मच वाटर, और किस में जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. सो ये एक सैम्पल यहाँ पर दिया है. सम ऑफ द क्वेश्चन डेट आर some are the question and their answer as asked from a farmer. एक फार्मर से पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है सिंस हाउ लॉन्ग आर यू फार्मिंग. सो फार्मर, ये आंसर जो है सारे फार्मर के हैं. आई हैव बीन फार्मिंग फॉर अबाउट 15 ईयर्स. मैं पिछले 15 ईयर से फार्मिंग कर रहा हूँ, यानी कि खेती कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एंड हाउ मेनी क्रॉप्स डू यू ग्रो यूजुअली इन अ ईयर. तो आप एक साल में कितनी फसल या कौन कौन सी फसल, कितनी फसल उगा लेते हैं. सो फार्मर बोल रहे हैं कि आई यूजुअली ग्रो वीट, पैडी, पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा. तो मैं ये फसल उगाता हूँ. विच क्रॉप नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो कौन सी क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. नेक्स्ट है डू यू यूज़ द फैक्ट्री मेड फर्टिलाइज़र. क्या आप जो है फैक्ट्री में जो फर्टिलाइजर्स आते हैं क्या आप उन्हें यूज़ करते हैं. सो येस आई यूज़ फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू यू गेट द सीड. आप सीड जो है कहाँ से लेते हैं. डू यू स्टोर सम सीड्स फॉर नेक्स्ट ईयर. और क्या जो आप अपने सीड्स को नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रखते हैं. सो फार्मर बोल रहे हैं सम टाइम आई गेट द सीड फ्रॉम द मार्केट एंड सम टाइम आई स्टोर सम सीड्स ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट ईयर. कई बार मैं मार्केट से ले लेता हूँ और कई बार जो है मैं अपने खुद के ही सीड्स स्टोर करके रखता हूँ. नाउ विजिट अ फार्मर नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल, राइट अ रिपोर्ट. अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. सो some days back I went to my friend farm in पानीपत along with few of my friends. तो मैं अपने फ्रेंड जो हैं उनके फार्म पे गया था पानीपत में अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ. It was one of the best place I had ever been. ये सबसे बेस्ट प्लेस थी जहाँ तक मैं अभी गया था. As we entered the farm the view was very beautiful. जैसे ही हम गए तो वहाँ का व्यू जो है बहुत अच्छा था, मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा था. The entire farm was fenced with pink बोगेनविला फ्लावर्स एंड टोल कोकोनट ट्रीज. सो वहाँ पे फ्लावर्स और कोकोनट ट्री जो है उसकी बाउंड्री पर लगे हुए थे. देयर वाज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स सच एज दोज ऑफ लेमन, ऑरेंजेस, स्पिनच, रेडिश एंड कोरिएंडर एक्सेट्रा. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी लगाए हुए थे. कुछ प्लांट्स के नाम इन्होंने बता दिए हैं. वी कुड नॉट रेसिस्ट व्हेन वी सो फ्रेश कैरेट रूटेड इन द सोइल. और जब उसके अंदर, मतलब वहाँ पर जब दिखता है, कैरेट दिख रहा है कि वहाँ जैसे ही हम इसको पुल करेंगे तो फ्रेश एकदम से कैरेट हमें मिलेगी, तो उसको देखकर तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए थे, रेसिस्ट नहीं कर पाए. वी अपरूटेड फ्यू ऑफ देम. हमने तभी जो है कुछ कैरेट वहाँ से निकाल ली. वी वर टोल्ड बाय द फार्मर वर्किंग देयर दैट ऑल दीज प्लांट्स हैव बीन ग्रोन विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र. जो फार्मर वहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने हमें बताया कि जितने भी पौधे यहाँ पर हैं या जितनी भी फसल यहाँ पे लगाई गई है ये बिना किसी फर्टिलाइज़र के यूज़ की गई. मीन्स आर्टिफिशियल जो शॉप्स पे मिलता है कि फसल ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो वो सब यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है. ही हैज़ बिन यूजिंग अर्थवॉर्म्स फॉर दिस पर्पज़. और वो क्या यूज़ करते हैं, अर्थवॉर्म्स का यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, फर्टिलाइज़र करने के लिए. दिस अर्थवॉर्म्स डिग द सोइल एंड मेक इट सॉफ्ट एंड क्रम्पी विच इज़ गुड फॉर द प्लांट्स. अब अर्थवॉर्म क्या करते हैं, सोइल को डिग करते हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट और क्रम्पी बना देते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है. And the dead plants, leaves, stem, fruits are buried in a pit and earthworms are allowed to enter and this automatically convert the waste into manure.
अब क्या होता है, जो भी डेड प्लांट होते हैं, लीव्स होती हैं या फ्रूट्स या कुछ भी होता है, उनको एक मतलब बॉक्स में या फिर कोई भी एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देते हैं एंड अर्थवर्म को उनके अंदर छोड़ देते हैं। सो ये जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। दिस नेचुरल मैन्योर इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स एंड गुड फॉर द सोइल। और ये जो है बहुत रिच होती है मिनरल्स में, मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इनके अंदर, एंड सोइल के लिए बहुत अच्छी रहती है। वी एन्जॉयड द विजिट एंड ऑल्सो गो टू लर्न मैनी थिंग्स। हमने ये विजिट जो हमने की थी तो ये हमें बहुत अच्छी लगी और हमने जो इससे बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी। नाउ व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर इन द नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सो इन द पिक्चर 1 बाजरा क्रॉप्स कैन बी सीन। ये जो है बाजरे की क्रॉप्स फसल है जो है वहाँ पर। A lady separating and taking out the cobs from the बाजरा crops। तो इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, वो उसके अंदर बाजरा होता है। तो उसे जो है वो काट रही है, अलग कर रही है पौधे से। इन सेकंड पिक्चर द बाजरा कोब्स, ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से कट होती है। द बाजरा कोब्स आर पुट इन द मस्टर्ड। अब इसे ओखली बोल सकते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है यूज्ड फॉर क्रशिंग, उसको क्रश करने के लिए। द कोब्स आर क्रश्ड विद द पेस्टल, यानी कि मूसली, एक बड़ा सा मोटा सा डंडा होता है, उसके साथ उसे कूटा जाता है। एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोब। तो उसके अंदर से वो सीड जो है बाहर निकल आते हैं। ये वाले सीड जो हैं जब इसको एक बड़े से मोटे से डंडे से कूटते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं। इन द सेकेंड पिक्चर द सेपरेटेड सीड आर सीन। वो सीड जब निकल गए तो वो दिखाए हैं। टुडे दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय बिग मशीन लाइक थ्रेशर्स। आजकल क्या है, इसके लिए थ्रेशर का यूज़ किया जाता है। एक बड़ी सी मशीन होता है जिसमें बाजरा जो है वो निकाला जाता है इन कोब्स के अंदर से। नाउ व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज टू कट द स्टेम। अब स्टेम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। सो द स्टेम इज़ कट इन द पिक्चर 1 बाय द हेल्प ऑफ बिग नाइफ और कटर। सो क्या करें, एक बड़ा सा नाइफ या फिर कटर होता है जिसकी वजह से, जिसके साथ वो उसे काट देते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर, यानी कि चक्की में यहाँ पर क्या हो रहा है। सो हेयर द ग्राइंडर इज बीइंग यूज्ड टू ग्राइंड द बाजरा सीड्स एंड ऑब्टेन द बाजरा पाउडर। सो आजकल जो चक्की होती है जिसमें आटा पीसते हैं, तो पहले वो नहीं होता था, ये हाथ वाला ही होता था। तो इसको ऐसे 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 घुमाकर इसके अंदर से जो मीन्स बाजरा निकलता था वो यूज़ किया जाता था। वट वे टेक्नोलॉजीज वुड हैव बीन यूज टू डू वर्क शोन इन पिक्चर 5 and 6। ये क्या किया गया है यहाँ पर, ये बताना है। यू कैन सी डेट द डो इज़ रेडी इन पिक्चर 6। वट डू यू थिंक अ sieve would have been used? Discuss each step in detail in any language you wish to use। अब कोई भी लैंग्वेज में आपको इसे पूरा जो है कंप्लीट बताना है। सो इन पिक्चर 5 द रेडी बाजरा फ्लोर इज सीन, मतलब बाजरा का आटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्या है, द बाजरा फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू अ डो बाय यूजिंग वाटर। सो उसके अंदर पानी डाल के उसका क्या बनाया गया, डो बनाया गया है। एंड देन द बाजरा चपातीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड। बाजरा की चपाती बनाई जा रही है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या गया, बाजरा चपाती आर बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द तवा। तवा पे उन्हें तवे पे डाला गया है ताकि वो पक जाए। एंड 9th पिक्चर में वो क्या है, रेडी हो गई हैं। द रेडी बाजरा चपाती आर शोन इन द प्लेट एंड सीव्स वुड हैव बीन यूज्ड इन पिक्चर 5 टू सेपरेट द फ्लोर एंड द सी हस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन आवर फूड। हमारे फूड में जो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। व्हाट कैन दिस मीन, इसका मतलब क्या है। यूज़ द सीड स्टोरी एंड व्हाट यू नो फ्रॉम एल्डर्स टू एक्सप्लेन। सो आपको सीड स्टोरी का यूज़ करके उसे एक्सप्लेन करना है। सो देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन आवर फूड सच एज अर्लियर पीपल यूज टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स लाइक बाजरा जवार वीट बट नाउ वी ईट मेनली वीट। लेकिन अभी जो है हम ज़्यादातर क्या खाते हैं, वीट, गेहूँ खाते हैं। लेकिन पहले लोग बाजरा जवार वीट और ये सब जो है ग्रेन्स खाते थे। पहले है अर्लियर द ओल्ड सीड वर स्टोर्ड एंड ग्रोन इन द नेक्स्ट ईयर। पहले जो है पुराने जो सीड बचे हुए थे उनको स्टोर किया जाता था अगले साल के लिए। लेकिन नाउ डेज न्यू वेरिएंट्स ऑफ सीड्स आर ग्रोन एंड देयर प्रोडक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट इन टेस्ट। लेकिन आजकल जो है शॉप्स पे मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल मिल जाते हैं। सो और अलग अलग वेरिएंट जो सीड के ग्रोन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अर्लियर द फूड वर ईटन इन वेरी सिंपल फॉर्म्स नॉट वेरी मच एंड ओवर हीटेड। पहले जो खाना बहुत सिंपली खाया जाता था, ना तो ज़्यादा मिर्ची होती थी और ना ही ज़्यादा गर्म।
अर्लियर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन प्लगिंग एक्सेट्रा, पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड जो थे बैलों के साथ जो है खेतों का काम किया जाता था, वर यूज्ड, वेयर एज नाउ अ डेज न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन प्लगिंग आर बीइंग यूज्ड, लेकिन अभी जो है बहुत सारा अलग मेथड यूज़ किया जाता है। Now what would happen if all the farmer were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? So क्या होगा अगर सारे फार्मर एक ही तरह की फसल उगाएं और एक ही तरह के सीड यूज़ करें और एक ही तरह की फसल उगाएं। सो इफ़ ऑल द फार्मर विल ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड क्रॉप, एक ही तरह का अगर वो करेंगे, सो द प्राइस ऑफ दीज सीड एंड क्रॉप्स वुड फॉल एंड देयर वुड बी नो प्रॉफिट टू द फार्मर। सो क्या होगा, सब जगह सेम ही चीज़ मिलेगी तो उस चीज़ का प्राइस जो है बहुत कम हो जाएगा और फार्मर को उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मोर ओवर ग्रोइंग same kind of seed and crop on the same land will extract the same mineral from the soil each time, and as a result the soil would be deprived of these minerals। और उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है, अगर आप सेम सीड और सेम क्रॉप को बार बार उसी मिट्टी पर उसी जगह पर उगा रहे हैं तो मिट्टी के अंदर जो उसके लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब उस मिट्टी से चली जाती है क्योंकि आपने बहुत बार सेम चीज़ को वहाँ पे किया, मीन्स उगाया है। तो इस वजह से क्या होता है, वो मिनरल्स उस मिट्टी से चले जाते हैं और वो मिट्टी जो है उसके बाद उस मिट्टी पर कुछ भी नहीं उगता है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 19, सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।